नमस्कार मित्रों, मैं आयुष गोयल जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको एक सत्य घटना पर आधारित भगवान कृष्ण से संबंधित एक सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। यह कहानी मैंने बचपन से अपने बड़े लोगों से सुनी है। एक बार क्या होता है कि रस खान जी पान खाने एक पनवाड़ी की दुकान पर जाया करते हैं। उस पनवाड़ी की दुकान पर वो एक बालक की छवि देखते हैं जो बहुत सुंदर होती है, बहुत मनमोहक होती है। तो उस बालक ने पीले पीताम्बर पहन रखे हैं, उसके कानों में कुंडल हैं, हाथों में कंगन है और उसकी छटा देखती ही बनती है। उसके घुंघराले बालों का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उस बालक के सब श्रृंगार बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस बालक के पैरों में चरण पादुका नहीं होती हैं। तो रस खान जी पनवाड़ी से कहते हैं कि ये इतना सुंदर बालक है, इस जिस जमीन पर ये खड़ा है वो जमीन इसको छूटती होगी क्योंकि इसके पैर तो मखमल के समान कोमल हैं। तो इसके पैरों में खून न निकल जाए और इसको जमीन छूटती है तो इसको दर्द कितना होता होगा। तो पनवाड़ी रस खान जी से बोला कि अगर ऐसी बात है तो इसके लिए जूती बनवा कर तुम ही ले आओ। तो रस खान जी अगले दिन जूती बनवा कर उस पनवाड़ी की दुकान पर पहुँचे कि मुझे शाम को यानी कृष्ण भगवान को जूतियाँ पहनानी है और आप मेरे को पता बताएं कि ये कहाँ मिलेंगे। ये बालक सुंदर सा छोटा सा मनमोहक ये बालक कहाँ मिलेगा। तो पनवाड़ी बोला कि ये यहाँ नहीं रहते, ये तो बांके बिहारी में रहते हैं। तो वो रस खान जी बांके बिहारी का मंदिर का बांके बिहारी का पता पूछकर बांके बिहारी मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। तो वो बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं तो पुजारी अज्ञानवश भूलवश उनसे ये कहते हैं कि आप दूसरे धर्म से हो तो आपको मंदिर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि पुजारी रस खान की भक्ति को नहीं जानते, उनकी श्रद्धा भाव को नहीं जानते। तो रस खान जी ये सोचकर कि कभी तो मेरा शाम घर से बाहर आएगा तभी मैं उसको जूतियाँ पहनाऊंगा, ये सोचकर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। तो जब रस खान जी सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं पूरी रात गुजर जाती है, सुबह होने को होती है। तो उन्हें कुछ आहट सी सुनाई देती है, जैसे कुछ हो रहा है, उनके मन में एहसास होता है। तो जब वो ऊपर नीचे आगे पीछे देखते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं दिखता। यहाँ पर भक्तों के लिए संदेश है, जब आप झुककर भगवान को देखोगे तो आपको भगवान अवश्य नजर आएंगे। तो रस खान जी जैसे नीचे नजर झुकाते हैं तो उनको शाम यानी भगवान श्री कृष्ण जमीन में बैठे हुए मिल जाते हैं। मतलब उनको दिखाई देते हैं कि कृष्ण भगवान उनके पैरों में बैठे हुए हैं। तो उन्हें गोद में उठाते हैं और उन्हें बहुत सारा प्यार दुलार करते हैं। उनको देखकर उनका मन भावविहल हो जाता है, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर रस खान जी इस भगवान श्री कृष्ण को जूतियाँ पहनाने के लिए उनके पाँव उठाते हैं। तो वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पाँव घायल है, उनके पाँव में खून निकल रहा है, बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं। तो वो रो पड़ते हैं कि ये तुमने कैसी आदत बना ली। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिस रूप में आपने मेरी कल्पना की थी उसी रूप में मैं
गोकुल से चलकर वृंदावन आया। फिर वो उन्हें बांके बिहारी के मंदिर के अंदर उंगली पकड़कर उनके ले जाते हैं और बांके बिहारी की मूर्त दिखाकर कहते हैं कि क्या इस रूप में आप मुझे पहचान पाते? तो रसखान जी कहते हैं नहीं। बोले इसलिए तो मैं जिस रूप में आपने मुझे देखा, आपने मेरी कल्पना की, उसी रूप में मैं आपसे मिलने आया, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। तो रसखान जी उनको जूतियाँ पहनाते हैं, उनका पैर का खून साफ करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ नारायण, मैंने जान लिया है कि आप जगत के स्वामी हो, आप जगत के पालनहार हो, इसलिए मैं आज से आपकी सेवा करूँगा और आपके वृंदावन धाम में रहूँगा। तो रसखान जी तभी से कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं और कृष्ण भक्ति के पद लिखने लगते हैं। तो उनके पद इतने फेमस हो जाते हैं कि रसखान के पद 10वीं 12वीं की किताबों में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि मैंने आज से यही ठिकाना बना लिया है और मैंने ये जान लिया है कि मतलब आप भक्त के बुलावे पर जरूर आते हो। और रसखान जी भावविहल हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं कि हे भक्त, जिस प्रकार तुमने मेरी भक्ति की और जैसे मुझे पुकारा तो मैं चलाया, इसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार रसखान जी ने भक्ति सच्चे मन से की और भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और उनका जीवन सफल बनाया, इसी प्रकार अगर हम सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से भक्ति करेंगे तो भगवान हमको भी दर्शन देंगे और हमारी सारी विपदाएं दूर करेंगे। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।